आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको विद्वेषण क्रिया बताते हैं कि विद्वेषण कहते किसे हैं और ये कौन सा कर्म है। विद्वेषण कर्म जो है वह दो व्यक्तियों में वैर करवा देना, उनको दूर कर देना, उसको कहते हैं। तो आप सभी दर्शक जानते हैं कि हम देखिए वीडियो तब बनाते हैं जब हमारे पास काफ़ी दर्शक और जन और मतलब यानी काफ़ी लोग संपर्क कर लें उस विषय के हेतु, जैसे कार्य विधि को हम बताते हैं। तो विद्वेषण क्रिया के लिए काफ़ी भाइयों ने और काफ़ी मतलब लोगों ने संपर्क किया था कि गुरुजी हमारा बेटा है एक और वह किसी स्त्री आदि से मतलब प्रेम करता, वह दूसरी बिरादरी की है और हम नहीं चाहते कि कल कला को गुरुजी हमारा बेटा चला जाए या कोई बात हो जाए। तो कोई ऐसी आप यानी कार्य विधि बताइए जिससे कि इन दोनों के बीच में वैर हो जाए, ये उसको भूल जाए और वो इसे भूल जाए। तो देखिए इसी प्रकार के कार्यों में विद्वेषण प्रयोग लिया जाता है। जैसे कि हम अपने साधनाओं में बताते हैं कि जैसे मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, तो उसी प्रकार षट कर्म में से एक विद्वेषण कर्म है ये, जिसके जरिए हम दो व्यक्तियों को जुदा कर सकते हैं, मतलब जुदाई पैदा कर सकते हैं। वह एक दूसरे के ऐसे मान लो यानी इस तरीके से बन जाते हैं कि वह एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो बाकी आप सभी लोग समझदार हैं कहाँ कैसे इसका प्रयोग करना है। इस प्रकार की क्रियाएं देखिए हम ज़्यादा इसलिए नहीं बताते कि ज़्यादातर लोग इनका यानी नाजायज़ ही फ़ायदा उठाने लगते हैं, बेवजह मतलब कि जैसे सामने वाले के बीच में यानी वो कर देना जुदाई। तो देखिए बाकी आप सभी लोग समझदार हैं कहाँ कैसे प्रयोग करना है। आपके बेटी बेटा या आपके यार दोस्त मित्र किस में कैसे जुदाई वैर पैदा करना है वो आप स्वयं के ऊपर यानी जाने। हम आपको इसमें एक बड़ी ही खतरनाक और शमशानी विद्वेषण क्रिया बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुन लें, पूर्ण विधि से बताएंगे। सबसे पहले आप किसी भी रविवार के दिन या मंगलवार के दिन, रविवार या मंगलवार के दिन कौवे के 3 पर प्राप्त कर लें और 3 पर ले लें आउल के। 3 पर कौवे के और 3 पर यानी आउल के ले करके आपको क्या करना है, उन परों को एक लाल धागे, लाल काला पीला नीला मतलब सतरंगी धागे से बांध करके रख देना है। 3 दिन इसी प्रकार रखना है। जैसे कि आपने अगर रविवार के दिन प्राप्त किए हैं तो मतलब रविवार सोमवार मंगल 3 दिन हो गए। अगर मंगलवार के दिन प्राप्त किए हैं तो मंगल बुध जुमेरात 3 दिन हो गए। शुक्रवार के दिन सुबह प्रातः काल या फिर दोपहर के वक्त में निकाल लें। निकालने के बाद में आप सीधे वहाँ से शमशान जाएं। शमशान जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पर ये देख लें कि कोई चिता की मतलब राख हो, मतलब उस राख में यानी मतलब अगर कोई ऐसा शमशान देख लें आप जो कि जैसे वहाँ ज़्यादा चिताएं न जलती हों, तो इस प्रकार आप देख लें जब, तो ये तीनों पर यानी जो आपने यानी जो धागे में लपेटे हुए हैं 6 ऊपर 3-3, ये आप ले जा कर के उस राख में दबावें। दबाने के बाद में आप वहाँ से चले आएँ। लौट 24 घंटे बाद दोबारा वहीं जाना है। आपको अपने साथ में थोड़ा भोग प्रसाद ले जाना है। आप 5 बूंदी के लड्डू, 5 लौंग के जोड़े, 5 जायफल और 5 फूल गुलाब के और 1 रुपये का सिक्का, ये तरीके से आप और थोड़ी धूप लेकर जाएं साथ में। यह सामग्री वहाँ रख करके और धूप जला दें कि हे शमशान ईश्वर, हे दिव्य शक्ति, मैं सेवक या सेविका आपको राम प्रणाम सलाम, जैसे भी आप जो भी हों, हिंदू मुस्लिम दोनों ही कर सकते हैं। तो वहाँ उनसे राम सलाम होने के बाद में आप उनसे याचना करें कि आप ये पर ले जाने किस लिए आए हैं, मतलब यह जो कार्य है आप कौन शख्स के ऊपर करेंगे। वहाँ अपने जहन ही जहन में आपको सारी बातें बतानी हैं। एक तरीके से बताने को या नियत को, इसी को संकल्प कहते हैं। एक तरीके से वहाँ बैठ कर के आपको संकल्प करना है कि फला व्यक्ति है और फला व्यक्ति है, मैं उन दोनों के बीच में विद्वेषण मतलब वैर पैदा करना चाहता हूँ कि वे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं और एक दूसरे से भेंटा ना करें। हे दिव्य शक्ति, हे मशानेश्वर, आप मेरी यह याचना स्वीकार करें और मेरा यह
जो कार्य है यह कार्य को यानी सफल करें, इस प्रकार बोलते हुए वहाँ से वह पर ले आवें। या फिर वहीं बैठ करके अगर आपको कौवे के पेड़ की, जैसे कौवे का घोंसला होता है, कौवे के घोंसले के थोड़ी सी डंडी लकड़ी मिल जाए तो और ज़्यादा उत्तम होगा। अगर लकड़ी ना मिले तो वहीं चिता में देख लें थोड़े कोयले वगैरह पड़े होंगे तो वे उठा करके वहीं रख लें। रखने के बाद में फिर वह मतलब थोड़ा सा वो रख करके यानी कपूर रखने के बाद में वह यानी जला लें कोयलों को, फिर उन कोयलों पर ही उसको डाल दें। ये विशेष ध्यान रखें कि थोड़े से ही कोयले हों, ज़्यादा ना हों। तो मतलब जो राख है इन 6 परों की और लाल धागे की, वह सारी मतलब जल के भस्म हो जाए, वह राख लेकर के आप चले आवें। ठीक, सीधा अपने घर आकर के किसी कांच की बोतल में रख लें। यह राख आपकी अब तैयार है। यह राख को आप एक बार में, यानी जैसे आप एक बार यह कार्य करेंगे तो एक ही कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस राख से आप चाहें कि 2-3 लोगों पर यूज़ कर सकें, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक शक्ति चलेगी। दोबारा में आपको दोबारा से यही क्रिया को यानी दूसरी बार से आपको जाना पड़ेगा, तब ये कार्य सिद्ध होगा। तो इस क्रिया का आपको क्या करना है कि थोड़ी सी जो व्यक्ति हैं सामने वाले, थोड़ी सी वो उस दोनों में से कोई से के घर में डाल दें। थोड़ी सी राख एक व्यक्ति के घर में डाल दें बस, या उसके सर पे डाल सकें तो और ज़्यादा उत्तम है, या उसके मतलब किसी जैसे शर्ट पैंट वस्त्र पे, या किसी के सूट सलवार जैसे भी आप यानी लगा सकें तो और ज़्यादा उत्तम है। ना हो तो उस शख्स की घर की देहरीज पर डाल दें। तो इससे आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में वे आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे ऐसे यानी भूलना शुरू कर देंगे, जैसे कहते हैं कि एक दूसरे को देख करके एक पर ही खून जल जाना, उस प्रकार की स्थिति सामने आ जाएगी। बाकी हमने विधि विधान सब बता ही दिया है, इसमें कोई भी जप मंत्र आदि का प्रयोग नहीं करना है। बाकी इस कार्य को देखिए, ज़्यादातर तांत्रिक विधियाँ तांत्रिक लोगों को ही भाती हैं। अगर आप कहीं से मतलब साधक हैं या गुरु दीक्षित हैं तो आप बड़ी आसानी से इस कार्य को सिद्ध कर लेंगे। बाकी अगर आपके कोई विधि विधान या बताने करने में समझ ना आए तो आप संपर्क कर लें और विस्तार से इसके बारे में पूछ लें, फिर इस क्रिया को करें। नमस्कार।